बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 18वें लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत और सत्र से पहले विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रही है। तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सत्र हंगामेदार रहेगा। आपको यह भी बता दें कि विपक्ष के तमाम नेता, जी हां, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता यहां मौजूद हैं। साथ ही अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है संविधान, क्योंकि इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए 2024, संविधान एक बड़ा मुद्दा रहा और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। और फिर आपको बता दें कि आज सत्र की शुरुआत हुई है। आज पहले दिन विपक्ष हंगामा और सत्र के बाहर आप देख रहे हैं, सदन के बाहर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रही है। संविधान की कॉपी लेकर हाथ में विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं हमारे सहयोगी रमन कुमार ने रेणुका चौधरी से बात की है, सुनते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया है कि विपक्ष को साथ लेकर वो संसद की कार्रवाई को पूरा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे बधाई हो, समझ में आ गई विपक्ष की क्या रोल होता है पार्लियामेंट में। नहीं तो हमको हाउस से हटा दे रहे थे सैकड़ों नंबर में। तो बहुत अच्छी बात है भाई, मिलके चलिए। हम भी तो चलने तैयार है। हमारी आवाज सुनिए, क्योंकि ये हमारी अपनी आवाज नहीं है, आम जनता का आवाज हम बुलंद रखते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि यही हमारा रोल है जब हम पार्लियामेंट आते हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। सर, मैम, जिस तरीके से आज पहले दिन ही इंडिया गठबंधन के सभी सांसद संविधान की प्रति लेकर प्रोटेस्ट किया, उसके क्या मायने हैं? मायने ये देखिए, जब हम आते हैं पार्लियामेंट में, हम क्या लेके आते हैं? आम जनता की आवाज, कि वो आवाज यहाँ हम सुनाए, यही हमारी फर्ज बनती है, यही हमारी धर्म है। तो हम यहाँ आके हम सुनाते हैं कि भाई पब्लिक का आवाज ये है, ये उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। इतनी ही बात है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ऑफ कोर्स हम करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं तो आदत पड़ गई पार्लियामेंट में कि जो मुंह खोलेगा उसको उठा के बाहर फेंक दो। ये कभी तरीका नहीं थी और होना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज स्टूडियो। तो देखिए, विपक्ष इस बार हमलावर और विपक्ष का कहना है कि अब विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। इस बार विपक्ष मजबूत, और ये देख रहे हैं आप, संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रही है। हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं। रमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, ये तो देखा जा रहा है कि विपक्ष इस बार, आपने बात भी की, बहुत ही कॉन्फिडेंट, क्योंकि मजबूत विपक्ष का सामना, लेकिन पहले ही दिन संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मायने समझे इसके? देखिए, 18वीं लोकसभा का आज पहला दिन था और पहला दिन जिस तरीके से सरकार की मंशा थी कि विपक्ष की मांगों को नजरअंदाज करना, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कोडिकुनिल सुरेश, जो कि 8 बार के सांसद हैं, उनकी दावेदारी को सरकार माने और उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। लेकिन सरकार ने उनकी दावेदारी को नहीं माना, दलील दी कि ब्रेक हो चुका है, उनके 2004 और 1998 में वो सांसद नहीं थे, इसलिए उनको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता संविधान की कॉपी हाथ में लिए आज उन्होंने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया और कहा कि सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और चुनाव के दौरान भी आपने देखा था कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर लगातार ये मांग करते रहे थे कि संविधान को बचाने का समय आ गया है। संविधान पर हमला सरकार की तरफ से बोला जा रहा है और उसका काफी प्रभाव देखने को मिला। चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, विपक्ष को काफी ज्यादा सीटें मिली। ऐसे में विपक्ष की रणनीति है कि सरकार से दो हाथ करने में पीछे नहीं रहा जाए और दो हाथ करने में कोई भी मौका अगर विपक्ष को मिलता है तो वो दो हाथ करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं दिया जाता तो लोकसभा स्पीकर पर मतदान होगा और वोटिंग के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि परंपरा ये है कि सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर का फैसला होता है, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। लेकिन विपक्ष ये बात मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि डिप्टी स्पीकर पहले सरकार विपक्ष को देने के लिए तैयार हो जाए, घोषणा कर दे, उसके बाद हम स्पीकर पर
सर्वसम्मति से फैसला लेने को तैयार है। तो देखने की बात यह है कि विपक्ष के नंबर को देखते हुए लगातार जिस तरीके का रुख सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से लगातार सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनको विश कर रहे थे और कह रहे थे कि हम नंबर में काफी ज्यादा हैं, नंबर 3 हमारी संख्या है, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इससे उनके हौसले बुलंद है और आगे आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि विपक्ष किसी भी रूप में सरकार के साथ झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल रमन, आज उसकी तस्वीर भी देखने को मिल गई।